वानप्रस्थ। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 25:1 के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। बाप के पास छोटे बड़े का, अच्छा, दुख दुख का बाबा को पता ही नहीं है कि दुख क्या होता है। अमीर गरीब का, गरीब और अमीर का, बाबा गरीब निवास है। और किसका भेद नहीं है, बोलो। सतो प्रधान और तमो प्रधान का, मतलब सब बच्चे एक बराबर है उनके लिए। ऐसे कैसे है? सतो प्रधान और तमो प्रधान का भेद नहीं होगा? जो सतो प्रधान है उसको फेवर नहीं करेगा बाबा। नहीं, बाबा के लिए नहीं है। बाबा जो है हर बच्चे को अपना समझते हैं ना। पहला बच्चा भी और लास्ट बच्चा भी सब बराबर। प्यार में भेद नहीं है ना। बाकी सतो प्रधान जो है उसका उसको पद तो मिलेगा ना। पद तो अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भेद पद से कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा गरीब व साहूकार का भेद, वो डिफरेंस नहीं है। हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। गरीब निवास है ना, ये अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। भगवान को जो इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योर करना, तो इंश्योर बाबा को कर दिया, उनका सफल हो। अच्छा गीत है, तो इसलिए बाबा के पास किसका भेद नहीं है भाई। गरीब है, उसके पास जो है सब संकल्प कर दिया, इंश्योर्ड। बाबा आपका, फायर कंपनी में इंश्योरेंस करते हैं ना, और तो जितना है सब कुछ बाबा का संकल्प कर दिया। और अगर साहूकार है, उसने इतना इंश्योरेंस किया, बाबा ये है ना, फ्लैट है ना, ये आपका है, तो किसका मिलेगा, प्रोपोर्शन क्या होगा। इसलिए गरीब और साहूकार का भेद नहीं है, उसका 100%, उसका 20%। इसलिए बाबा कहते हैं इसका भेद नहीं। ओम गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते बेहद का बाप आ गया है, परंतु ये निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही भगवान आते, मतलब बच्चे को पहचान थोड़ी होती है पिता है, होती है छोटे बच्चे को, उसको तो बताया जाता है ना, मम्मी बोलो डैडी बोलो, सिखाया जाता है ना, तो पहचान कराई जाती है ना। तो जन्मते ही कोर्स किया, अब पहचान कराते हैं ना, जो भी निमित्त माँ बनती है कि ये पिता है, तो निश्चय हो जाना चाहिए।
तो बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर है। कहते ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। अनादि, अनादि का मीनिंग है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, चला है, परंपरा। चलता ही जाता है, नो बिगिनिंग नो एंड। तो एंड नहीं है तो बिगिनिंग भी नहीं है, आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है, अनादि। तो एक्चुअली भक्ति अनादि है? यस नो, खाली यस और नो, खाली नहीं। कांद भी लाओ चलेगा। नहीं नहीं नो। ज्ञान अनादि है? नहीं नहीं ज्ञान अनादि है? ज्ञान यस नो? नहीं, अनादि का यस नो ज्ञान दीदी अनादि है? नहीं है दीदी। तो फिर प्राय लोप कैसे हुआ? अनादि मतलब जो कभी लोप भी नहीं होता है। आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है, परम धाम अनादि। लोप थोड़ी होता है, मुझे नहीं पता। तो कहते ये अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। अच्छा, अनादि और क्या है? आत्मा, तीन चीज अनादि है। दृष्टि। ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है। ज्ञान तो लोप हो जाता है। मम्मा ने बताया था कि सिर्फ 5 तत्व भी अनादि है। नहीं, परम धाम तो लोप थोड़ी होता है, परम धाम तो है ही है। दीदी मम्मा ने बताया था कि 5 तत्व भी अनादि हैं। हाँ, वही वही प्रकृति, ड्रामा सूक्ष्म वतन अनादि तत्व नहीं। अनादि है। सूक्ष्म वतन तो टेम्पररी क्रिएशन है, अनादि वही सूक्ष्म वतन तो केवल संगम पर बाबा बनाते। अगर वो तीनों चीजें अनादि है तो ज्ञान भी मतलब हाँ वैसे, लेकिन हमें दिखना डिसअपियर हो जाता है, हमें नहीं हाँ दिखता। उस तरीके से तो ज्ञान। हाँ दीदी टेक्निकली तो ज्ञान अनादि है ना, क्योंकि वो तो प्रायर लोप हो रहा है, तो मर्ज का खेल है। बट टेक्निकली तो अनादि है ना, वो हट तो नहीं जा मतलब रहा इस है। तरीके से ज्ञान तो अभी पता चलता है ना हमको। हाँ, विनाश नहीं होता है, हाँ एग्जैक्टली। तो विनाश नहीं होता है, विनाश जो हो जाता है। हो जाता है ना। पर ज्ञान ज्ञान तो दीदी आत्मा लेके चलती है ना। नहीं, वो ज्ञान का परिणाम होता है। ज्ञान कहाँ रहता है, वो तो प्राय लोप हो जाता है। लोप बोलते हैं ना बाबा। तो अब क्या हुआ? तो परंतु अनादि, ये ड्रामा चक्र अनादि काल से फिरता रहता है। नटशेल में आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये अनादि है। उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो कपोड़े लगाते रहते हैं। एक्चुअली अनादि है, पर फिर भी एक जैसे डे और नाइट चक्र है, लेकिन उसको स्टार्ट होने के लिए एक रोटेशन बताते हैं ना, आदि बताते हैं ना। ड्रामा की आदि क्या है? सत्युग। और ड्रामा का अंत क्या है? चाहे संगम युग। ये पूरा एक चक्कर रोटेशन बताते हैं ना। कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष हुए। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, अनंत अलग है, अनादि अलग है। तो निश्चय होने के बाद फिर तो हाँ, बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ये भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते कि बच्चे, और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर है यह है कि जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता।
निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि ये हमारा बाप नहीं है। पता चल जाए फिर थोड़ी ये कहें कि पता नहीं मेरा बाप है या नहीं। है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगता है, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो भाई? यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, ये दूसरे के लिए बोला है। यहाँ तो सबको निश्चय है, बाप पर निश्चय पक्का। सब नई निश्चय तो बताओ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि सॉल्व तो हो कि क्या कारण है कि निश्चय नहीं है। जिसका निश्चय नहीं है वो हाथ उठाए। संकोच के मारे नहीं, ताकि क्लैरिटी के किया। जयनाथ भाई नए बच्चे ये पक्का निश्चय? हाँ पक्का। हाँ जी निश्चय है जी। पक्का, वेरी गुड। तो बाबा क्या कह रहे? निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि ये हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी टाइम बहुत लगा, 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। उन दिन मतलब अब तो जल्दी निश्चय हो जाता है, उस समय तो टाइम लगता था। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसको भी निश्चय हो जाए। आजकल देखो कितने सारे साधन हो गए। अब जैसे जैसे वैसे भी ऑनलाइन के पहले भी कितने साधन थे, मधुबन जाते थे, वहाँ इतना सारा कार्य देखते थे, इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखते थे, ज्ञान सुनते थे। अब ऑनलाइन में तो और ज्यादा, इतनों को बुलाया, इतने के एक्सपीरियंसेस सुने, इतनों के अनुभव सुने, तो फिर तो इजी हो जाएगा ना निश्चय होने में। तो जैसे जैसे साधन मतलब समय आगे बढ़ता जा रहा है, निश्चय और इजी हो जाता है ना, फास्ट हो सकता है। इसलिए 2 महीने वालों को भी निश्चय है। असुल तो एक धर्म था ना, यह जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो, एक से वृद्धि होगी ना। यह है वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़, मनुष्य की बात है। वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, वो नहीं 4 दिन पहले रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना उन दिनों, तब की बात है। परंतु उनको ये पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए, भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने रचा होगा। भारत में गाया जाता है शिव जयंती, मंदिर भी ढेरों के ढेर है। तो सबसे बड़ा मंदिर बाप का है। कौन सा? जिन्होंने मुरली पढ़ी वो नहीं बोले, जिन्होंने भी थोड़ी सी भी मुरली पढ़ी वो नहीं बोले। सबसे बड़ा मंदिर बाप का है। कौन सा? मधुबन का। मधुबन, ओके। और भारत भूमि। और बोलो बोलो बोलो। सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ, ओके। और बोलो बोलो। हम बच्चों का सेंटर। गिव अप कर दिया। दिल। बाबा बच्चों का दिल, अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात है। मंदिर में बाबा को बोले, बड़ा अच्छा है, ये भी राइट है, रॉन्ग कोई भी नहीं है। शिवालय, भ्रिकुटी। भ्रुकुटी, अच्छा ये आत्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे 84 जन्म लेते हैं। नहीं, मंदिर में स्थान बताओ ना। शरीर एक मंदिर है। हमने हर गए गिव अप कर दिया, फिर नहीं बोलना अरे मैंने तो सोचा था। निर्वाण शिवधाम। सबसे बड़ा बाप का मंदिर, बड़ा मंदिर बाप का है। क्यों? अब सुनो, जहां आत्मा भी बाप के साथ रहती है, मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महत तत्व कितना बड़ा मंदिर है। रहने के स्थान को मंदिर कहते हैं, डिवाइन प्लेस को मंदिर कहते हैं। इसलिए शरीर को क्यों मंदिर कहते हैं कि भाई वहां आत्मा रहती है। मंदिर
तो ये महतत्व कितना बड़ा मंदिर है, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहां के रहने वाले हैं। वहां सूर्य चांद नहीं होते क्योंकि रात दिन नहीं होता। एक्चुअल मंदिर है ना, रहने का स्थान है, प्लस ऑलवेज ही डिवाइन है, एवर प्योर, एवर जो भी वर्ड यूज करे, एवर पवित्र। शिव बाबा कहते मैं उस शिवालय का रहने वाला हूं, वही शिवालय है। तो वहां सूर्य चांद नहीं होते क्योंकि रात दिन नहीं होता। असुल हमारा रूहानी मंदिर व निर्वाण धाम है, वही वह है शिवालय। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूं, वह है बेहद का शिवालय। तो हद का शिवालय, बेहद का शिवालय वो है, हद का शिवालय हमारा शरीर, सत्युग। हमारा सतयुग। सत्युग को बाबा कहते शिव आलय, शिव का बनाया हुआ आलय स्थान। तुम शिव के बच्चे भी वहां रहते हो, वह है दूसरा नाम, वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ बैठा है, इस शरीर में बैठा हुआ है, यह है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती है। दीदी मंदिर में देवता रहते हैं, तो हर आत्मा को इस तरह से हमें देवता देखने में कितना इजी हो जाएगा कि हर आत्मा ही देवता है, क्योंकि हर आत्मा वहाँ निर्वाण धाम की वासी है। मंदिर मतलब प्योर, तो जब आत्माएं प्योर है वो मंदिर है। सेंटर को हम कहते हैं ना भाई मंदिर है। कल का ही था या परसों का, किसी को एड्रेस देना था कि इधर आओ, तो बोला वो वही मंदिर है ना जो आपका पार्क के सामने वाला है। तो जहाँ प्योर आत्मा रहती है वो मंदिर। तो अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है, यह है चैतन्य शिवालय जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह घर सबको याद पड़ता है, वहां से हम आते पाठ बजाने सतो रजो तमो में, उनमें हर एक को आना ही है। ये बात दुनिया में किसकी बुद्धि में ही नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो कि हम असुल में उस शिवालय के रहने वाले हैं। चलो ऊपर चलो, शिवालय आना जाना, देखो परम धाम चले। अपनी जगह पर बैठ जाए। मेरा घर, आ जाओ वापस। पॉइंट आई और कुटी में रह गई। तो बाबा क्या कहते, तो तुम बच्चे हम असुल उस शिवालय के रहने वाले, वहां के रहने वाले। एक्चुअली शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया और स्वर्ग, वहां भी बच्चे रहते हैं। उन्हों को ये राज्य भाग्य, तो शिवालय कितने हो गए? 2, बेहद का, हद का। तो उन्हों को ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वह है सत्युग का आदि और अभी एक कलयुग का अंत। तो सत्युग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है, इस समय सबसे हाईएस्ट है।
बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, बैठी है अभी भी बृहस्पति की दशा, परंतु उनके साथ साथ वैसे बृहस्पति की दशा है, समृद्धि के तौर पे बृहस्पति की दशा है, परंतु उनके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है, विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी भारत सबसे गरीब है। ये सब कुछ माया का भपका है, माया का फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इनको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है बॉम्बे को, आगे थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा बॉम्बे, कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं, हाई राइज भी एक फैशन है ना, हाई राइज टावर्स फैशन है। स्वर्ग में थोड़ी इतने मंजिलें होती है। पहले कहते थे कि एक समय आएगा जब मनुष्य मनुष्य पर चलेगा। कौन सा समय? हाँ? अभी चल रहा है क्या? मंजिल एक के ऊपर एक हाँ, एक के ऊपर एक मंजिलें हो रही है ना। अच्छा देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तो कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते, स्वर्ग में थोड़ी इतने मंजिल होती है। वहां डबल स्टोरी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर होगा, ग्राउंड और फर्स्ट होगा बस। फर्स्ट होगा। हाँ फर्स्ट होगा, पिक्चरों में तो दिखाया है। नहीं नहीं, जो स्वर्ग की जो पिक्चर्स दिखाई है अपनी है उसमें खाली दिखाया है। जरूरत ही नहीं है, हाँ, जरूरत ही नहीं है। डबल स्टोरी भी नहीं होती, टेरेस होगी, टेरेस छत होगी बस। छत होगी सिर्फ, और डबल स्टोरी भी नहीं है। क्या जरूरत है, ऊपर क्यों जाएंगे लोग? डबल स्टोरी मीन्स 2 फ्लोर हो गए ना दीदी, तो नहीं ग्राउंड नहीं, नहीं। फ्लोर नहीं मतलब इसके ऊपर फ्लोर नहीं होगा, सिंगल। तभी तो बड़े बड़े, इतने बड़े होंगे तो ऊपर की क्या जरूरत है? ऊपर प्लेन लैंड गजा और हाँ, गाड़ी नहीं होगा, सीढ़ी चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्लेन ऊपर नहीं लैंड करेगा, प्लेन तो नीचे गिरेगा। प्लेन के लिए तो अलग जगह है। दीदी जब बारात आएगी तो शादियां होंगी तो ऊपर देखने जाएंगे छत पे सारे सारे। अब वो आप सोचो क्या कर, तो नीचे से बाबा तो कह रहे दीदी सीढ़ी चढ़ना भी तो एक पेन है ना, तो क्यों होगा, इसलिए फ्लोर ही नहीं होगा। फ्लोर ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ ही बना, वहां डबल स्टोरी भी नहीं होती, यहाँ ही बनाते हैं, क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है। तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लेन बनाते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं, मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है, लटक रही है, उस फांसी के बीच में हम एंजॉयमेंट कर लेते हैं। वैसे तो फांसी है, मतलब वो ये कि खाली खींचने की देरी है, फंदा तो डला हुआ है। हाँ लगा हुआ है। ये ऐसे के लिए टाइम बम लगा के घूम रहे हैं, फटने की देरी है। ऐसे ही करो, कुछ भी करो, सबके टाइम बॉम्ब है, वो भी राइट बात है, क्योंकि रिटर्न टाइम तो सबका फिक्स्ड है ना। खींचने की जरूरत भी नहीं दीदी है। हाँ, दीदी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, नर चाहत कुछ और, ओरे की ओरे बही, चितवत रहे ठगोर। वो हैरान होकर देखता रहता है कि क्या कुछ करते और की और हो गई। तो अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, बस बार बार ये आना जाना करो, क्योंकि वहीं जाना है, वहीं के है, फांसी इधर लगी हुई है। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं खुद डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं सबको लेने के लिए आया हूं। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। कौन जाएगा मच्छरों सदृश?
हाथ ज्ञानी आत्माएं जाएंगी मच्छरों हाथ से, उठाओ, मच्छरों सदृश जाने वाले। हम नहीं जाएंगे। बाकी जिनको भी हाथ उठाने उठाओ, मच्छरों सदृश जाने वाले। दीदी अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। अरे ये तो बड़े होशियार निकले, कोई तो उठाओ। हम तो स्टार मिस्टर जाएंगे। अच्छा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जिन्होंने ऑडियो किया है उनको क्या कहेंगे? जो इस क्लास में है वो मच्छरों की जैसे नहीं जाएंगे। हम तो पलकों पर बिठाए बाबा ले जाएगा। पहले तो फर्स्ट हाँ? जाने से पहले हाँ, महफिल लगेगी, महफिल में बैठेंगे। मच्छर कहते हैं इसलिए नहीं हाथ उठाए। नहीं, बाबा ने कहा ना, मैं सबको देखो, मैं मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। समझदार होशियार निकले सभी, नहीं तो तुरंत हाथ खड़ा कर देते। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की तैयारी हो तो बाबा का क्या कह रहे देखो, और कोई स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं कर रहे। अगर स्वर्ग में जाने की तैयारी हो, जाने की खुशी हो, तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी ना करें। भाई स्वर्ग में जाना है, तुम जानते हो, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, वो स्वर्ग में तो जाते ही नहीं है। नहीं तो अच्छा टाइटल मिला ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। हम कर रहे तैयारी, फिर भी हम दवाई लेते, क्यों ले रहे? भाई जितना भाग्य बना सकते अभी सेवा करके उतना अच्छा है ना। भाई एग्जामिनेशन का पीरियड जितना बड़ा हो जाए अच्छा है, पेपर अच्छे से लिख सकेंगे, इसलिए हम दवाई लेते। ये पीरियड बढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। पर बाबा कहते वो तो लिखते हैं, पर तो फिर बीमारी दवाई क्यों लेते? अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वह है गॉड फादर का होम, अर्थात अथवा रूहानी शिवालय। फिर सत्य को जिस्मानी शिवालय कहते हैं। कहा जाता है उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है ना, लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं है। क्लियर है ना इसका? क्यों नहीं दीदी, क्लियर नहीं है, इसको समझा दीजिए। नारायण तो 35-40 साल बाद का टाइटल है। स्टार्टिंग का जो नाम है वो ब्रह्मा का है। ब्रह्मा 84 जन्म है। 84 जन्म आत्मा कौन सी आत्मा लेती? ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा लेती है ना। नारायण तो टाइटल है उस ब्रह्मा की आत्मा का, जब सतयुग में फर्स्ट। तो इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा की आत्मा ही द्वापर युग ऑनवर्ड्स, फिर वो मनुष्य, मतलब जो भी उनका रोल होता है। तो जब ब्रह्मा की आत्मा डाउन हुई तो पूरा संसार का रात हो गई, और जब ब्रह्मा की आत्मा जागी तो पूरे संसार का दिन हो गया। इसलिए ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा के पीछे हम है ना, फर्स्ट आत्मा कर्मातीत बनने वाली। एक एग्जाम्पल, फर्स्ट आत्मा जिसने तुरंत दान, मतलब झाटकू बन के त्याग किया, ब्रह्मा बाबा। फर्स्ट आत्मा जिसने इतना सारा अपोजिशन सहन किया, ब्रह्मा बाबा। फर्स्ट आत्मा जिसके पास लाइफ अटेम्प्ट्स हुए इतने, हमको हुआ इतना कभी इस तरह का अपोजिशन। तो रात भी ब्रह्मा की हर तरह से, और जागृति भी ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा का। क्लियर? अब क्लियर? तो जब रात पूरी होती तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है, वहां लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण यह समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानते। शिव है निराकार, वह कैसे आए, यह भी पूछना पड़े ना।
शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और उस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। छोटा ही झाड़ है, अभी 5-6 महीने ही हुए, 1 साल ही हुआ ज्ञान में, लोगों के ऑपोजिशन शुरू हो जाते, धारणा शुरू होती है, लोगों के ऑपोजिशन क्या है, ये 4 बजे उठते, क्या है ये खाते नहीं है। तो ये छोटे झाड़ में भी तूफान शुरू हो जाते। बाबा कहते हैं और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक की पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। सॉरी, हाँ, तो एक तो ये है, और दूसरा छोटा झाड़ है, ये छोटा झाड़ है देवी संप्रदाय का, तो इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। मतलब बाकी धर्म स्थापन हुए तो इतने अत्याचार नहीं हुए शुरू में जितने इधर हुए, उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते। सुना ना कृष्णा बेन अंबाला का, आप लोगों ने को शायद अगर समझ में आया हो तो, रात को 12 बजे भाई का ड्रेस पहन के निकल जाते थे। उस दिन सुनाया था ना एकदम, और वो साथ में बहन सोई हुई होती लौकिक, वो सपोर्ट, क्योंकि वैसे पूरे दिन जाने नहीं देते थे तो वो सपोर्ट करती थी, और ऐसे वो चद्दर को ऐसे रख के कि जैसे कोई सोया हुआ हो, निकल जाती थी, और फिर 5 बजे आ जाती थी। सेंटर पे जाना है, लगन, पूरे दिन जाने नहीं देते थे, भाई का ड्रेस पहन के, फिर रास्ते में कोई रोके नहीं। 12 से 5 वहां क्या करती थी? सेंटर पे जाना है, पूरे दिन जा नहीं सकते, उनके लिए खुला रखते चाहे थे। वहां, हाँ हाँ, दादिया तो पूरी सपोर्ट करती थी ना। बहुत सितम सहन किए 50 to 62 में, 12 साल तक। तो बाबा कहते और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते, उसमें तो एक की पिछाड़ी और सब आते जाते। ये तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं, बहुत ऊंची मंजिल है, विश्व का बादशाह बनना, सुपर पावर, सुप्रीम पावर का बादशाही लेनी कोई नई बात नहीं है। अनेक बार बच्चे तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज्य भागी लिया है, घबराओ नहीं। तूफान आए, थोड़े थोड़े तूफान तो आते ही है ना, और आने भी चाहिए कि नहीं आने चाहिए। एग्जामिनेशन आए नहीं, हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे नहीं तो। कोविड आया ही नहीं सपोज, वैसे तो कोई तूफान नहीं है पर एक तरह का तूफान तो आया नहीं, तो एग्जामिनेशन आए नहीं तो क्या पता चलेगा। बाबा कहते कोई भी तरह का, लोग मुझे रोक रहे हैं, लोग मेरे से नाराज है, ये सब तूफान है। तो बाबा कहते हैं अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर क्या सोचना है, सुना, अपना राज्य भाग्य लिया है। सुना रुचिरा बहन कहाँ है, ये सोचना है, अनेक बार लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है साक्षात रिजल्ट में, कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगती है? जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, एक्साइटिंग पार्ट, कि ये कौन सा पद पाएंगे उसको कितना मिला। बाबा कहते ये भी पता चलेगा, लेकिन वो तब अच्छा लगेगा जब खुद को अच्छा मिला होगा, तो तब दूसरे का सुनने का मजा भी आएगा। तो आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा कि ये कौन सा पद पाएंगे। मालूम तो पड़ता है ना कि ये कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात ही नहीं है। गीत भी सुना ना कि आखिर वह दिन आया आज, गरीब निवास बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार,
उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो मतलब लखपति तक ही बोलते थे, 80s तक भी बड़े लखपति है। करोड़पति इतना जल्दी, क्योंकि इतने ज्यादा थे भी नहीं। बाबा कहते हैं अभी तो करोड़ मनुष्य के पास दीवारों में छिपे पड़े हैं, परंतु ये किसके काम आने नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है, ठगी से पैसे इकट्ठे करने वाले को फिर नींद नहीं आती होगी। इसलिए कभी भी किसी का धन रखो नहीं। किसी को लोन देना मतलब लोन लेके रखा है, वो जो धन रखा है ना, उसमें उस आत्मा के संकल्प चल रहे हैं, जिनका भी है। तुमने लिया, तुम लिया, बहुत दर्द, तो वो मैंने धन नहीं रखा है। क्या रखा है? मेरे दर्द तिजोरी में रखा है। तो जब भी तिजोरी खोलेंगे मतलब वो दर्द फील होता जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ठगी वालों को, ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती है। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते याद रखना, सुना, ये अंतिम समय है, लास्ट टाइम चल रहा है। क्या चाहिए अभी? 1 वेव, 2 वेव, 3rd वेव। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुट जाए, किसकी आग जलाएगी चोर की आग लूट ले जलाए। जाए। सफली होगी साई जो खर्चे नाम धनी के। आज लिखत आया है लास्ट में। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते, धनी के नाम खर्चे, मतलब बाबा के लिए जिसने सफल कर लिया, सफल हो गया। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो, खुद को। मौत तो सामने खड़ा, चला जाएगा ना। अब उस आत्मा ने मतलब हर कोई के लिए है। जैसे इनके लिए मुझे संकल्प आता है, मधुबन चले गए, यादगार कर लिया तो कर लिया ना, 7 मिनट में तो पूरा खत्म, किस्सा ही खत्म। तो ऐसे सबके साथ है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते, अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। किया ना, कल योग किया ना, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दो। फिजिकल ऐसे हम एक एक करेंगे, संपूर्ण ट्रस्टी बनना। मेरा कुछ नहीं है। तब परमधाम जाने का जो हम कहते हैं ना आना जाना, वो खींचता क्यों है नीचे? इधर इतने अकाउंट्स है, मेरा है, ये इधर पड़ा है, सब बाबा को दे दिया, आत्मा जाए, निश्चिंत होके जाते हैं। फिर संकल्प से भी पूरा। तो बाबा कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते, किसका 100 पगार, किसका 150। उन दिनों तो लेवल भी वैसी थी ना, ज्यादा वही आते। अब तो खैर यज्ञ का लेवल भी अलग हो गया। बाबा कहते फाइनली एक और लेवल आने वाला है यज्ञ का, शायद आ ही चुका होगा। ब्रह्मा कुमारीज इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या आएगा? मतलब लोगों को लगता है पता नहीं इसके पास क्या है, इनके पास इतना कुछ है। ये कलर एक लेवल और आएगा अभी। यही रिचेस्ट, ये फाइनल आने, होलीएस्ट, रिचेस्ट, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आएगा। तो है कुछ नहीं। क्या चीज है हमारे पास? प्योरिटी, खुशी, पवित्रता, खुशी, और कुछ नहीं है, ये फीलिंग है अंदर। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये अंदर तो ये फीलिंग है ना कि सब कुछ है, फिजिकली नहीं है, पर सब भी हमारा है। मेरा कुछ नहीं है,
मेरा कुछ नहीं, ये फीलिंग है ना। फीलिंग आना चाहिए। हाँ, आती है फीलिंग में, समर्पित कर दो ना, फिर कुछ नहीं लगता है। संतुष्टता है। पहले संकल्प चलता था, अब ये फीलिंग आती है, ये होता है ऐसा। करके देखो, कुछ भी नहीं मेरा, बाबा का है, मेरा इतना सा भी नहीं है, ये फीलिंग है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं, दादी कहती ना कन्याओं के लिए कि अब तुम अगर जो बचत करोगे, साहूकार तो धन को सफल करके अपना भाग्य बना लेंगे, कन्याएं बचत करा जो भी बचत करेगी ना, वो बस वो invest गुलजार करेगी। दादी कहती थी ना कि अगर 1 रुपया है तो कहते थे कि ऑटो में जाके आई सेवा के लिए, भाई बस में जा सकते तो 4 आने में काम होता। तो ये ऑटो में गई ना, ये बचत करना था, वो तुम्हारा जमा होगा। तो जो बचत है वो जमा है, जो हमने टैलेंट्स है वो इंश्योर कर दिया बाबा को सेवा में, वो जमा होता है, ये सब होता है। तो वह कभी, बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ उन्हों के लिए तो यही स्वर्ग है, वह कभी नहीं आएंगे ना, बाबा को दरकार है करोड़पति के लिए। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, ठीक है, फिर और क्या करो, भल मकान बनाओ तुम, कोई बात नहीं, साथ साथ में सेंटर खोलो। हम पैसा क्या करेंगे, धन है, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोल दो। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है, ये रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूं गरीबों को साहूकार बनाने, तो बच्चे क्या करना है, अब हिम्मत करो ना। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है, यहाँ पैसे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते सिर्फ मन मनावा, मतलब केवल धन की बात नहीं है, जिसके पास जो टैलेंट्स है वो पूरा बाबा की इंश्योर कर दिया, बाबा ये आपका है, तो वो फ्री इंश्योर्ड हो गया। बाप सिर्फ कहते मन मना भव, खर्चे की तो बात ही नहीं। अच्छा, ये मकान बनाया है, वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए। ट्रेनिंग सेंटर बनाया था ना उन दिनों, आप लोगों ने देखा बाबा का फोटो, ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ। बाबा ट्रेनिंग सेंटर में वो ईंट उठा रहे थे, यज्ञ की फोटो है, इधर दिखाना अगर है तो, एक है ट्रेनिंग सेंटर की, यहाँ लगाई या नहीं लेकिन है फोटो, दिखाना, तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हैं, फिर ये जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको ये लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना, तो कुछ नहीं देखा। किसके लिए कह रहे हैं बाबा? मधुबन के लिए, मधुबन दिलवाड़ा का भी हो सकता है, दिलवाड़ा मंदिर के लिए। दिलवाड़ा मंदिर। सुनो, अच्छे से सुनो, आबू में आकर जिसने ये मंदिर नहीं देखा और इन्हीं के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना, तो कुछ नहीं देखा। मधुबन मधुबन के लिए, दिलवाड़ा दीदी, दिलवाड़ा है, नहीं मधुबन। दिलवाड़ा के लिए बाबा क्यों बोलेंगे? तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, ये चैतन्य दिलवाड़ा। इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं, कहेंगे यह हम है, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर है ना, यह है वंडर है ना, मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है ये शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी बाप का बन और बाप को फारगती दे देते,
यह भी कोई नई बात नहीं है। इतना अच्छा खासा निश्चय हुआ, सेवा की, फिर डिवोर्स दे देते। ये डिवोर्स होता भी क्यों है? वैसे भी अच्छे खासे दुनिया में भी होता है ना, प्यार है, सब कुछ है, फिर डिवोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कारण क्या होता है? निश्चय नहीं, निश्चय था तभी तो सब कुछ किया। निश्चय भी नहीं था, फिर डिवोर्स क्यों होता है? ईगो आ जाती है, देह अभिमान, राइट? ईगो क्लैश होता रहता है, और छोटी छोटी बातें ये पूरा कलेक्ट होती रहती है। कि उस दिन जाके डिवोर्स वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो पूरा कलेक्शन। तो जब बाबा के बच्चे बने, प्यार भी है बाबा से, तो कोई भी छोटी छोटी बात हो ना, उसी समय सॉल्व करो, क्लियर करो, नहीं तो ये कलेक्ट होती जाएगी, फिर ये हालत होगी। तो बाबा कहते हैं बाप का बन और बाप को फारकती दे देते, ये भी कोई नई बात नहीं है। अच्छा, बाप का बन फिर भागंती हो जाते, भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। बाबा आज कह रहे हैं अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का, अगर पक्का निश्चय है तो, इसे थोड़ा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, तो अपना राजाई का चित्र निकालो। हाँ, अपना राजाई का चित्र बना लो। ठीक है, जा रहे हैं ना मधुबन, जो भी जा रहे हैं, तो स्मृति रहेगी कि हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। राजाई का चित्र बनाओ, वहां है ना मधुबन में, वो क्या है, फोटो शूट होता है, बने हुए मोल्ड बने हुए, उसके अंदर मोल्ड मोल्ड बना हुआ है लक्ष्मी नारायण का, खाली वहां घुसना होता है। सुना? जो भी जा रहे ये करो। तो बाबा कह रहे हैं तो पक्का निश्चय अगर है तो ये राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी कि हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो अब राजाई का चित्र बना के रखना, फिर क्या करो? तो अगर बाप को छोड़ दिया तो फिर ये ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। वो अल्पकाल होता है, मिलता तो है पर अल्पकाल। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए, माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूं, अभोक्ता हूं, मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूं। क्या करे, भोग लगाए? टोली आदि बाबा कुछ भी नहीं खाते, भोग भी लगाना जरूरी है, खाते भी कुछ नहीं है, अभोक्ता है। भावना देखते हैं बाबा, किस भावना भावना से लगाया, किस भावना से भोग लगाया। नहीं, बाबा तो आसना भी लेते हैं और भोजन पे शक्ति भी भरते हैं। हाँ, ये बात है। 3 बातें, वासना लेते हैं, भोजन में दृष्टि देते, शक्ति भरते हैं, और वरदान देते हैं। और फिर ये बोला एक मूर्ति में कि दुख भंजक भोजन है। हाँ, दुख भंजन भोजन। तो बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूं, अभोक्ता हूं, मैं ये टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूं। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, ये खान पान भी तुम्हारे लिए है। ये भोग लगता है तो खाएंगे कौन? वैसे मौज है बच्चों की,
बाबा तो क्या करेगा, वास्ता लेगा तो कम भी नहीं हुआ, शक्ति देगा और फायदा, और उस भोग में वरदान दे दिया। हम तो हर भोग में वरदान देते हैं, चाहे पवित्र जूस ही भी हो क्यों नहीं गया। भोग लगाते, वरदान लेके आते हो, वरदान लेते हैं जूस में भी, कि बस वो वरदान, और फिर वो जूस यूज करते। जूस का भोग लगाते हैं। भोजन में पवित्रता भी आती है। जो फ्रूट्स नए होते हैं ना, ऐसे नहीं यूज्ड, जो नए फ्रूट्स होते हैं ना, फर्स्ट टाइम आते, मतलब फर्स्ट टाइम अभी बाजार से आया और वो, तो उसका भोग लगाते, जो जूस बनाते उसका तो भोग लगाते। घरों में भी होता है मनोज भाई। तो बाबा कहते हैं तो उसमें हो गए वरदान, और फिर भोजन, फिर खाना है, तो 4 फायदा है। विश्व की बादशाह भी तुम्हारे लिए है। तो बच्चे ये देखो, ये खान पान तुम्हारे लिए, मैं तो सर्वेंट हूँ, मैं तो उसको शक्ति भर के दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प अपने बच्चों का राज्य भाग्य देखकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले। शल मतलब क्षण, नहीं, वो जैसे कहते हैं, हाँ, एट एनी कॉस्ट, या कि कैसे भूल सकते हैं ऐसे को, ऐसे इसको कहते हैं शल। शल कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको? बाप का। देखो, ये भागंती की बात कर रहे हैं ना, एक जगह दिल्ली में भागंती का भोग लगाया था, भागंतियों, और उनको सब भागंतियों को बुलाया था। सेंटर का नाम नहीं लेंगे, बट तो एक जन चल पड़ा, रिजल्ट हुई। तो बाबा तो आई नहीं होगी कि भागंतियों का भोग ले रहा है। नहीं, वो नहीं बताया उनको, ये थोड़ी ये बोलेंगे कि तुम्हारे निमित्त भोग लगा, भागंती नहीं बोलते उनको। बाबा कहते हैं मैं तुमको, अच्छा, तो ऐसों को तुम उनको भूल जाते हो। किसको? बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? दूसरा, 4 पहेली मालूम है ना सबको। प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप है, वह निराकार, वह ये साकार। अच्छा, बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमद् भगवान की मिलती है ना। श्रीमत अर्थात श्रीमत मतलब, बोलो दीपिका बन। अल्टीमेट। श्रीमत अर्थात श्री बनने वाली, श्री बाबा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा मीठा, बाबा प्यारा, बाबा शुक्रिया। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरा है, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। मौत के पहले देखो, बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है।
यही हमारा योग चल रहा है। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से, नोटबुक पेन, बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। तो राय देने के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक की सीढ़ी की भी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते, वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द, बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। दादी आप बोलती है ना बाबा, तो वो जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा जी, आज का सार था, वानप्रस्थ अवस्था है इसलिए बाप को याद करना है। निर्वाण धाम की बात कही ना बाबा ने, कितनी बार कही निर्वाण धाम, कितने नाम दिए निर्वाण धाम का। आज तो बेहद का मंदिर बोला ना बाबा। अच्छा, और बेहद का शिवालय भी बोला, निर्वाण धाम। अच्छा, प्रश्न है, बाप के पास भेद नहीं था, कौन सी बात का? गरीब व साहूकार, हर एक को पुरुषार्थ से उच्च पद पाने का भी। बाबा ने कहा है आगे चल इस पद का भी साक्षात्कार हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा ना रिजल्ट। तो अंतिम गरीब निवास है, सब आशा पूरी करता है, अंतिम समय है, इसकी दबी रहेगी। इसलिए जो इंश्योर करते हैं उनका सफल हो जाता है। इंश्योर किया, बाप ने एग्री कर लिया। यहाँ वो उसमें कागज होते हैं ना इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस वाले का जनरली मैं सोचती बाबा क्यों इंश्योर बोलते हैं। इन लोग जनरली घर में आते हैं, है ना, ज्यादातर ऐसा होता है, हमको जाना नहीं पड़ता है, इन लोग घर में पहले घर में। तो यहाँ भी बाबा आपके घर पेपर देख लेकर आता है ना, घर में हमको परिचय मिला ना बाबा। अभी तो वैसे भी घर बैठे मिल रहा है पूरा। सतयुगी संबंध की स्टोरी। अच्छा, टाइम लग जाएगा। हाँ, कल 26 जनवरी है ना, कल पक्का करो। कल तो वो है ना, क्विज भी है कल, तो समय है ना, कल तो 9:15 तक सबको बैठना है ना। कल मुझे जरूर याद दिलाना, क्योंकि ये 10 मिनट की स्टोरी है, बड़ी लंबी है, तो करो। अच्छा हो गया याद है। ओम शांति।